हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजी बी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे इस छोटे से घर का होम टूर। अच्छा, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैंने अभी ब्लोअर चला रखा है। मैं अभी बाहर से आई हूँ एंड मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे एंड रेड हो गए थे, तो मैंने अभी ब्लोअर चला रखा है एंड अभी मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से ये वीडियो शूट कर लेते हैं। वेल, होम टूर का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट आप लोग बहुत दिन से मुझे कह रहे थे कि होम टूर शेयर करो, होम टूर शेयर करो। तो मुझे था कि हाँ चलो कर लेंगे। वो डिले होता जा रहा था, बट सडनली कुछ दिन पहले हमें पता चला है कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग आ गई है एंड अब हम लोग किसी नए सिटी में किसी नए जगह पे जाने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि मुझे एक होम टूर शूट करना चाहिए। बट मेरा घर उस कंडीशन में नहीं था कि मैं एक प्रॉपर होम टूर शूट कर सकूं। मैंने बोला चलो ठीक है, जो है जैसा है मैं वैसा आपके साथ शेयर करूँगी। हुआ ये कि हमारा बहुत सारा प्लान था कि दिवाली में ये मेकओवर करेंगे, दिवाली में वो मेकओवर करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत कुछ हमने प्लान कर रखा था। बट फिर उसके बाद से दिवाली के बाद भी विंटर्स के लिए भी हमने गार्डन DIYs, गार्डन डेकोर, होम एंट्रेंस डेकोर, बहुत कुछ प्लान किया था। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी चीज़ें जनवरी में ही बनारस से लेके आई थी कि मुझे ये डेकोरेट करना है, वो डेकोरेट करना है, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि सडनली हमें आई न्यूज़ कि आपको यहाँ से जाना है। हुआ ये कि हमें अप्रैल में जाना था, बट 6 महीने पहले ही हम यहाँ से मूव कर रहे हैं। बट ठीक है, यही लाइफ है। हम जानते हैं कि हमें जाना है, 3 साल 2.5 साल हमें किसी भी सिटी में टेन्योर अपना बिताना है एंड उसे ही अपना घर बनाना है। तो ये मैं दिवाली से पहले शूट कर रही हूँ, क्योंकि दिवाली के नेक्स्ट डे मुझे पूरे घर को डब्बे में भर के ले जाना है। मैंने पहली बार अपना घर बसाया था, तो वही ये सेटअप है। एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे ख़रीदी है, उस चीज़ को सजाया है। जो आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपने घर को सजाती हूँ। एंड किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, तो वो कम्प्लीटली अपनी चॉइस है। उसके लिए मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि आप मेरे इस घर को आप पसंद करिए। आप मतलब सीरियसली मैं ना किसी को फोर्स कर सकती हूँ और ना ही कोई मुझे फोर्स कर सकता है कि मैं उसके स्टाइल को या उसके डिज़ाइन को मैं अप्रिशिएट करूँ या मैं ज़बरदस्ती पसंद करूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि आपका घर क्लटर्ड है। ऑब्वियसली रहेगा, मैं DIYs बनाती हूँ एंड मैं किसी हवेली में नहीं रहती। मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ जहाँ पे मेरा YouTube का स्टूडियो है, मेरा स्टोर रूम है, मेरा जो बिजी बी स्टोर का जो पार्सल है, जो सामान है वो है, उसकी पैकेजिंग मटेरियल्स है, मेरे पास DIY का सामान है, मेरे पास होम डेकोर का सामान है, तो ऑब्वियसली क्लटर होगा। तो आज जो मैंने शूट किया है वो आप देख लीजिए। एंड एक चीज़ और मैं बता दूं कि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी जगह पे नहीं दिखेंगी, या फिर आपको लगेगा कि ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, ये चीज़ यहाँ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए, अरे यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। बट मैंने बहुत सारी चीज़ें मेकओवर नहीं की हैं, बहुत सारे एरिया जो पुराना था वो वही चला रहा है। मैंने सोचा था कि थोड़ा डीक्लटर करूँगी, थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, ये वो करूँगी, बट क्योंकि हमारे जाने का टाइम आ गया तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि वो मूड ही चला जाता है, तो मेरा एक्चुअली में मूड ही चला गया। तो मैंने बोला चल ठीक है, अब जो करेंगे वही करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा गार्डन एरिया। यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं जो कि रैंडमली रखे हुए हैं एंड उसके बाद ये है एंट्रेंस, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि शूज़, प्लांट्स सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। ऊपर वायरिंग भी आपको बहुत अच्छे से दिख रही होंगी। बट ये जो डेकोरेशन है ये मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, तो इसका डिटेल मेकओवर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है। एंड इसके बाद अब हम जाते हैं घर के अंदर। तो सबसे पहले आता है हमारा ये लिविंग रूम।
तो घर में एंटर करते सबसे पहले आपको लेफ़्ट हैंड साइड में ये विंडो है जहाँ पे मैंने ये कर्टन्स लगाई हुई हैं एंड यहाँ पे ये सोफ़े का सेटअप है। दोनों सोफ़े के बीच में मैंने ये कुछ कॉर्नर टेबल्स रखे हैं जहाँ पे ये छोटी-छोटी चीज़ों से मैंने इसे डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं दिखेगी जो आपने पहले नहीं देखी हो मेरे चैनल में, वो DIY हो या होम डेकोर हो। बट येस, यहाँ पे जो ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं तो ये तीनों मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करने से पहले पेंट किया था। इन्हें मैंने सोफ़े के जस्ट पीछे हैंग किया हुआ है और कुछ भी मैंने नहीं रखा है वहाँ पे। एंड ये 2 IKEA के लैम्प से मैंने इन्हें स्टाइल किया है। सोफ़े के जस्ट सामने आप ये देख सकते हैं एक रग है एंड इसके ऊपर मैंने एक कॉफ़ी टेबल रखा है जिस पे मैंने कुछ छोटी-छोटी चीज़ों से इसे डेकोरेट किया है। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया हुआ है मेरे लिविंग रूम मेकओवर में, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड उसके बाद कॉर्नर में ये परमानेंट शेल्फ़ था, हमने नहीं लगवाया। यहाँ पे हमने एडिशनल कोई शेल्फ्स नहीं लगवाए हैं, ये ऑलरेडी था इस घर में, तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों से इसे डेकोरेट किया है। अगर हम इस शेल्फ़ को निकलवाने जाते तो ऑब्वियसली जो पीछे पेंट है वो नहीं होता, जैसे इवन नहीं दिखता। तो हमने सोचा कि पैचेस वगैरह ना करते हुए जो जैसे हैं हम उसे वैसे ही स्टाइल करेंगे। बट हाँ, मैंने इन शेल्फ़ को पेंट ज़रूर किया था। ये बहुत ही गंदे कलर में था, तो मैंने इन्हें अपने थीम के अकॉर्डिंग इसे डार्क ब्राउन कलर से पेंट किया था। सामने की तरफ आप टीवी देख सकते हैं। इसके ऊपर जो हमारे पास 5.1 का स्पीकर था उसे मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है, क्योंकि कितनी बार छोटे बच्चे आते हैं तो वो स्पीकर्स के साथ खेलने लगते हैं, तो मैंने बस उन्हीं से बचाने के लिए इसे ऊपर एक दिन अरेंज किया एंड ये परमानेंट वहीं पे सेट हो गए। यहाँ सामने मैंने बॉबल हेड का पैर रखा था, अगर आपको याद हो मैंने लिविंग रूम मेकओवर में आपके साथ शेयर किया था, तो उसे भी मैंने फ़िलहाल के लिए हटा दिया है। एंड यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी वायरिंग वगैरह होती है, तो उसे कवर करने के लिए मैंने ये हांडी वाला DIY प्लांटर यहाँ पे रख दिया है। अब जस्ट इसके सामने मैंने एक उल्ली रखी है जिसमें एक फ्लावर कम है, जिसे मैंने बाद में दिवाली के दिन ऐड कर दिया था। तो ये सारे वीडियोस मैंने दिवाली के पहले शूट किया है, तो मैंने कैंडल्स वगैरह नहीं जलाए हैं। एंड ये सुबह का टाइम था, सुबह भी क्या 10-11 बजे का टाइम था जब मैंने इसको शूट किया है। अब लिविंग रूम के राइट हैंड साइड में आपको ये परमानेंट मार्बल शेल्फ्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ये सोचेंगे कि इतना कुछ सजा रखा है तो खाली शेल्फ भी कैसा लगता है ना, तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे डेकोरेट किया है। आप देख सकते हैं कि ये मार्बल है, इसके ऊपर मैंने ये वॉलपेपर स्टिक किया था। आते के साथ सबसे पहला मेरा यही काम था कि मुझे इन सब चीज़ों को कवर करना था, क्योंकि ये बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे। एंड यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ों से मैंने अपने इन शेल्फ्स को डेकोरेट किया है। यहाँ नीचे की तरफ में ये मैंने बॉटल काफ़ी टाइम पहले पेंट किया था, तो अभी मैंने अपने BZB स्टोर पे भी इसे ऐड किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे छोटी छोटी ही चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ों से मैंने अपने घर को नहीं सजाया है। 100, 50, 200, 300 की चीज़ों से ही मैंने इसे सजाया है। कोई बहुत ऐसे फैंसी चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं घर में। मेरे साथ एक चीज़ होती है कि मैं चीज़ों को रफली यूज़ नहीं करती एंड उन्हें मिसयूज़ नहीं करती, तो मेरी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। टाइम टाइम से आप उन्हें क्लीन करिए, उनकी केयर करिए, उन्हें अच्छे से रखिए, तो चीज़ें सालों साल आपके पास रहती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि मेरे पास जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में होती हैं एंड नई भी कुछ चीज़ें अगर ऐड हो जाती हैं तो मेरे पास सामान ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तो मैंने बहुत सारी चीज़ें डिक्लटर की हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं लोगों को गिफ्ट दे के जा रही हूँ। तो अब सामने की तरफ आपने देखा होगा कि ये सेट ऑफ 3 पेंटिंग है। मैंने ये भी काफ़ी टाइम पहले बनाया था एंड आई गेस इसका भी मैंने वीडियो शेयर नहीं किया है। अब आते हैं थोड़े आगे की तरफ, तो यहाँ पे एक छोटा सा जेन कॉर्नर मैंने सेट किया है। कोई भी एक्स्ट्रा लाइट्स मैंने यहाँ पे नहीं ऑन रखे हैं कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसे फैंसी दिखेगा। अब ये पेंटिंग भी जा चुकी है। मेरे पास जो गणेश जी वाली पेंटिंग थी, राधा कृष्ण एंड ये तीनों अब निकल चुके हैं, मेरे पास नहीं हैं। एंड साइड में मैंने एक बुक शेल्फ पे छोटी छोटी चीज़ों से इसे डेकोरेट किया है। अब जब दूसरे साइड हम जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे टीवी के जस्ट साइड में मैंने एक कर्टेन लगाया है एंड इसके पीछे आप देख सकते हैं ये स्टेशन विंटेज क्लॉक है। ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने इसे परचेज़ नहीं किया है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डाइनिंग एरिया है एंड उसके साइड में हमारा है बेडरूम।
तो बेडरूम मैंने बहुत ही सिंपल रखा है। ये जो बेडशीट आप देख रहे हैं ये मैंने मीशो से लिया था। ये प्योर कॉटन है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, तो इसे ही मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल यूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद जो आप वो कॉर्नर देख रहे हैं, ये साइड जो है ये मेरा है। आपको चीज़ों से ही समझ में आ गया होगा। एंड नितिन का जो साइड है उसे मैंने बस एज़ इट इज़ रखा है, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अपने साइड में। एंड यहाँ पे एक छोटा सा टीन का बॉक्स है जिसमें मैंने कुछ अपने निक-नैक चीज़ें रखी हुई हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-2 ब्लैंकेट्स, एक्चुअली ये 3 ब्लैंकेट्स हैं। हमें नहीं चाहिए कि सारा दिन काम करके थक-हार के जब हम सोने आएँ तो आधी रात में हम ब्लैंकेट्स के लिए झगड़ा करें। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल ब्लैंकेट्स ही यूज़ करते हैं। डबल ब्लैंकेट्स भी हैं हमारे पास, बट हम लोग प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे ये जो डार्क ब्लू है ये नितिन का है एंड ये जो लाइटर शेड है ये मेरा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ब्लैंकेट है। अगर आप वीडियो को पॉज़ करेंगे तो आपको एक माइक्रो सेकंड के लिए ही दिखेगा वो। तो जो भी आप देख रहे हैं ये रियल है, रॉ है। यहाँ पे कुछ भी आपके साथ छुपाया नहीं है मैंने। मैं चाहती तो ऑब्वियसली आपके साथ मैं छुपा सकती थी कि हाँ, हम लोग एक ही ब्लैंकेट यूज़ करते हैं। मैं अपने बेडरूम को बहुत अच्छे से स्टाइल कर लेती, बट जो है यही है एंड यही रियलिटी है। अब जो दूसरा वॉल है वो हमने खाली एज़ इट इज़ रखा है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी ये कर्टन्स हैं एंड इसके जस्ट सामने मैंने अपना कंप्यूटर सेटअप कर रखा है, क्योंकि मैं यहीं पे अपनी एडिटिंग वगैरह करती हूँ। मैं बेडरूम में कोई डीआईवाई नहीं करती हूँ, कभी कुछ भी लेके भी नहीं आती। मैं जो भी करती हूँ वो दूसरे रूम में करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी गंद मचा रखी है। एंड यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग का काम होता है, सो दैट मैं पीसफुली यहाँ पे काम कर सकूँ। एंड जब मैं सोने का मन करे, मैं थक जाऊँ, तो मैं बहुत ही ईज़िली आराम से सो सकूँ। अब जो थर्ड वॉल है वहाँ पे भी एक छोटा-सा विंडो था जिसको हमने कर्टन से इस तरीके से कवर किया है एंड इसके साइड में है हमारा ये वार्डरोब। ये सरकारी है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि वॉलपेपर वगैरह से मैं इसे अच्छे से डेकोरेट करूँगी, बट कभी टाइम ही नहीं मिला। अब वार्डरोब वाला जो वॉल है वहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसे डेकोरेट किया था। यहाँ पे थोड़े वॉलपेपर्स मैंने यूज़ किए थे एंड गिटार वगैरह से मैंने इसे यहाँ पे डेकोरेट किया था। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चेयर रखी है एंड इसके ऊपर हमारा एक स्टोरेज पूफ रखा है एंड इसके ऊपर हमने अपना ब्लोअर रखा है, क्योंकि मुझे ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है एंड गर्मी भी वैसी ही लगती है। तो ये था हमारा बेडरूम, जहाँ पे आपको कुछ भी स्टाइलिश फैंसी नहीं दिखेगा, बस यही है हमारा बेडरूम। एंड अब इसके बाद हम चलते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। तो अब जो ये आप डोर देख रहे हैं ये वॉशरूम का है, ये कॉमन वॉशरूम का दरवाज़ा है एंड इसके बाद ये जो वॉल है इस पे किसी भले मानस ने हमसे पहले टाइलिंग करवा रखी थी, शायद सीपेज का प्रॉब्लम होगा इसलिए। तो यहाँ पे ये जो मैट्रेस है ये सोफ़ा कम बेड मैट्रेस है, तो इसको ही मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड करके एज अ दीवान यहाँ पे रखा हुआ है एंड इसके पीछे हमने अपनी सारी मेमोरेबल पिक्चर्स लगाई हैं एंड ये एक लैम्प शेड मैंने रखा है जो मीशो से लिया था एंड ये लव वाली एलईडी लाइट आपको शायद याद होगी, मैंने बहुत टाइम पहले शेयर किया था। ये मैंने बुलबुल से लिया था एंड ये मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा है एंड वो एक यूट्यूबर भी हैं, उनका इंस्टाग्राम पे अपना स्टोर भी है, उनका नाम है प्रिया एंड उनके स्टोर का नाम है पीहू स्टोर। तो उन्होंने मुझे ये भेजा है एंड आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत उन्होंने मुझे बनाया है। अगर आप भी ऐसा कुछ कस्टमाइज़ खुद के लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए चाहते हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल रेट में वो बनाती हैं। तो यहाँ पे बस यही है, कुछ फ़ोटोज़ हैं एंड कुछ मेमोरीज़ हैं बस। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कर्टन्स ही दिख रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक विंडो है एंड उसके साइड में आपको 2 डोर्स हैं। एक बाहर जाने का आपको दरवाज़ा है एंड एक ये दूसरे रूम का दरवाज़ा है, जहाँ पे अभी बिल्कुल भी दिखाने लायक नहीं है। सारी डब्बे, पैकेजिंग, मेरा डीआईवाई का सामान सब कुछ बिखरा हुआ है एंड उसके साइड में हमारा ये एक छोटा-सा बार सेटअप मैंने किया था। नीचे की तरफ मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था एंड ऊपर हमारे कुछ क्रॉकरीज़ वगैरह हमने रखे थे।
तो ये कप मेरा फेवरेट है एंड काफ़ी क्विर्की प्रिंट है। ये भी मैं लखनऊ से ही लाई थी, होम टाउन से। एंड ये मुझे इतना सुंदर लगता है कि मुझे लगता है कहीं ये गिर ना जाए, टूट ना जाए, तो इसको मैं यहाँ पे सेफली सिक्योर रखने के लिए यहाँ पे इसे मैं रखती हूँ। हालांकि ये सूट नहीं कर रहा पूरे सेटअप के साथ, बट फिर भी मैंने इसे यहीं पे रख रखा है। यहाँ पे कुछ टॉफ़ीज़ मैंने रखे हैं कि बच्चे आते हैं कभी कभी तो उन्हें मैं दे देती हूँ। एंड कुकीज़ रखे हुए हैं एंड ऊपर की तरफ हमारे क्रॉकरीज रखे हुए हैं। एंड कुछ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ पे डेकोरेट किया था। तो मेरे एक और फैमिली मेम्बर से आप नहीं मिले हैं तो मैं आपको मिलवा दूं। ये है मेरे घर के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर। इनका नाम है विनी द पू। इनका नाम विनी द पू इसलिए है क्योंकि मैंने नितिन को बोला था शादी के बाद कि मुझे विनी द पू ला के दो, तो उन्होंने मुझे ये ला के दिया। उनको पता ही नहीं है कि विनी द पू कैसा दिखता है, तो उन्होंने मुझे ये ला के दिया, बोला यही था, तो मैंने इसी का नाम विनी द पू रख दिया। एंड तब से ये 4 साल से विनी द पू ही कहे जा रहे हैं। एंड ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत बहुत पसंद है ये। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कैबिनेट के आगे मैंने इन्हें क्यों रखा है, क्योंकि कैबिनेट हमने खाली कर दिया है एंड ये रॉकिंग चेयर काफ़ी बड़ी है, तो उसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया था। अब चलते हैं दूसरे साइड। तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा वॉल था जहाँ पे मैंने कुछ फूड से रिलेटेड, समर से रिलेटेड कुछ प्रिंट्स मैंने बनाए थे एंड उसी से मैंने इसे यहाँ पे डेकोरेट किया था। नीचे हमारा एक डाइनिंग टेबल है जिस पे हम कभी भी डाइनिंग नहीं करते एंड यहाँ पे बस घर की जो चीज़ें होती हैं वही रखी हुई हैं। तो मैंने भी छोड़ दिया कि अब क्या ही इसे मैं डेकोरेट करूँ और मेकओवर करूँ, बस ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है। यहाँ पे मेरी एलेक्सा है, ये मेडिसिन है, कैंडल्स हैं एंड बस रैंडम स्टफ्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। जिसको जो मिलता है ला के यहीं पे डंप करता है एंड मैं उसे हटाती रहती हूँ। मैं भी डंप करती हूँ क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं। कभी कभी मैं ही आ जाती हूँ, बैठ जाती हूँ कि चलो यार डाइनिंग टेबल बनाया है, कभी खा लेती हूँ, बट नितिन कभी नहीं आते क्योंकि उनको टीवी के सामने बैठ के खाना होता है एंड यहाँ टीवी नहीं है, तो इसलिए वो यहाँ कभी बैठ के नहीं खाते। अब चलते हैं पूजा रूम की तरफ। तो यहाँ पे एक छोटा सा पूजा रूम का सेटअप मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था। अगले घर में कैसा करूँगी मुझे भी नहीं पता, देखेंगे कि कैसा क्या होता है। तो यहाँ पे एक टेबल के ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से इसे सेटअप किया था एंड बाद में इलेक्ट्रीशियन ने आके वहाँ पे इन्वर्टर ठूंस दिया। उसने बोला यही जगह है और कहीं आपके घर में कोई पॉइंट नहीं है तो हम इन्वर्टर यहीं पे सेट करेंगे। काफ़ी क्लैशेस हुए बट एट द एंड मुझे हारना पड़ा। एंड आप ये वायरिंग्स वगैरह देख सकते हैं, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी टाइम पहले आपके साथ शेयर भी किया था, डेकोरेट किया था, तो वही चीज़ें यहाँ पे अभी तक हैं। तो मंदिर में ये साइड में मैंने एक छोटा सा टेबल रखा है, उसके ऊपर मैंने ये एक बास्केट रखी है जिसमें मेरे सारे ब्रास के जो पूजा के बर्तन हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से मैंने स्टोर किया हुआ है। एंड ऊपर ये दिवाली के लिए कैंडल्स वगैरह जो मंगाई थी वो रखी हुई हैं। एंड ये है मेरा एक छोटा सा पूजा रूम का सेटअप। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। तो यहाँ पे किचन में एंटर करते ही आपको ये कुछ टी से रिलेटेड चीज़ें आपको डेकोरेटेड दिखेंगी एंड उसके बाद सामने की तरफ मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, वर्किंग फ्रॉम 9 to 1। इसके जस्ट सामने हमारा फ्रिज रखा है एंड इसके ऊपर कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं एंड यहाँ पे ये जो किचन से रिलेटेड फैब्रिक्स वगैरह होती हैं उनको यहाँ पे मैंने रखा है। एंड फ्रिज के आगे आप इतने सारे मैग्नेट्स देख सकते हैं, बहुत सारे मैग्नेट्स तो मैंने ऐसे गिफ्ट भी दे दिए। अब चलते हैं आगे कैबिनेट्स की तरफ। तो यहाँ कैबिनेट्स के नाम पे बस मुझे यही मिला है जो आप देख रहे हैं। एंड नीचे की तरफ यहाँ पे मैं अपने डेली वाले जो खड़े मसाले हैं उनको रखती हूँ एंड उसके आगे वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मैं अपने बोल्स वगैरह रखती हूँ। इसके जस्ट नीचे मैंने सारे जो कप्स एंड मग्स हैं उनको यहाँ पे अरेंज किया है। कुछ भी आपको डेकोरेटेड नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं कि बस रैंडम ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। एंड यहाँ पे है मेरा ये मसाला बॉक्स, क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ तो मुझे चीज़ें हैंडी भी चाहिए होती हैं। एंड उसके जस्ट नीचे मैंने रखा है अपना माइक्रोवेव, जिसके ऊपर मैंने एक बैम्बू मैट रखा है एंड इसके ऊपर मैंने रखा है ये एक DIY ट्रे जिसमें मैं अपने डेली वाली कटलरीज रखती हूँ। यहाँ पे एक आइसक्रीम हांडी है जिसके अंदर मैं अपने रबर बैंड्स रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे रैंडम कुछ पैक करना होता है तो मुझे रबर बैंड्स हैंडी चाहिए। इसके साइड में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 ऑयल की बॉटल्स रखी हैं जिन्हें मुझे वॉश करवाना है। मैंने अभी तक इन्हें वॉश नहीं करवाया है, मैं कल ही देती हूँ इसे दीदी को धोने के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे घी, चिया सीड्स ये सब रखे हुए हैं।
साइड में एक स्टैंड रखा है, ये टेम्प्रेरी मैंने रखा था कि इसके ऊपर मैं DIY की चीज़ें रखूँगी, बट यहाँ पे मैंने ला के रखा तो ये यहीं रह गया। तो यहाँ पे घी, बटर, ऑयल मैंने रखा है, नीचे मेरा मिक्सर ग्राइंडर है एंड यहाँ पे मैं जो आटा होता है, पलथन होता है, वो रखा है। नीचे एक चकला मैंने रखा है, सोचा था कभी कुछ DIY करूँगी बट कभी मौका नहीं लगा। एंड उसके बाद मेरा यहाँ पे है गैस स्टोव। अब ये कुछ रैंडम चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बस ऐसी पड़ी हुई हैं, जिनको मैंने हटाया नहीं है। एंड यहाँ पे ये मोमोज़ मुझे मेरी दीदी ने ला के दिया है, जो हाउस हेल्प के लिए दीदी आती हैं। उनके हस्बैंड जो हैं वो भैया एक होटल में शेफ़ हैं, तो उन्होंने मुझे ला के दिया। उनको पता है कि मुझे मोमो बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे ला के दिया है। एंड मैंने बनाए हैं छोले, तो चलिए देखते हैं कि कैसे बने हैं। वेल, मुझे जज मत करिएगा, मुझे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैंने खाना हार्डली कभी शौक़ के लिए बनाया है। मैं खाना सिर्फ पेट भरने के लिए बनाती हूँ कि बस मुझे 3 टाइम कुछ खाने को मिल जाए। तो आपको ये छोले कैसे दिख रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे खाने के लिए मिल गए, मेरा पेट भर गया, मेरे लिए बहुत है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लास्टिक का कैबिनेट मैंने रखा हुआ है, ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था। एंड मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप कोई स्टोरेज यूनिट रख लीजिए, तो आपको चीज़ें स्टोर करने में आसानी होगी। इसके ऊपर मैंने रखा है ये IKEA का ड्राइंग मैट। जैसे कि अगर आपको कुछ ग्लासेस वगैरह, कप्स वगैरह ड्राई करने के लिए, कहीं सूखने के लिए रखना है, तो आप इसके ऊपर रख दीजिए। बट हमारी दीदी ने इसके ऊपर मेरे सारे जो ये हॉट पॉट्स वगैरह हैं वो रख दिए हैं। एंड ये जो सिंक एरिया है ये दीदी के हवाले है, तो उनको जैसे होता है वो वैसे रखती हैं। हालांकि साफ़ रखती हैं, नो डाउट, काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। तो कुछ इस तरीके से मेरा किचन यहाँ पे अरेंज्ड है। तो किचन की एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद है वो है ये वायरिंग वाला एरिया। एक्वागार्ड वाले भैया आए एंड उन्होंने एकदम बीचों बीच किचन के एक्वागार्ड हमारा फिक्स कर दिया एंड वो चले गए। उनका तो बस काम है कि वो लगा के भाग गए, उसके बाद से अब हमें ही उन वायरिंग्स को झेलना पड़ता है। बट अगले स्टेशन में मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि मैं प्रॉपर प्लान करके उसे सेट करवाऊँ। नीचे की तरफ हमारा वही अपना जो प्लास्टिक का चेस्ट ऑफ ड्रॉर का मैंने जो जुगाड़ किया था वही है और कुछ नहीं है। सामने की तरफ बस कर्टन्स मैंने लगाए हैं। कर्टन्स को मैंने स्प्रिंग वायर एंड नेल की हेल्प से कुछ इस तरीके से लगाया है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने इसे कैसे लगाया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे जुगाड़ किया है और कुछ नहीं किया है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा घर अच्छा लगा होगा। तो इफ़ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।